नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर पत्रिका। मैं हूं आपके सामने सर्वेश कुमार पांडे। आज हमारे साथ विशेष मेहमान के रूप में जुड़े हुए हैं श्री अफजल अंसारी उर्फ भाईजान जी। अफजल जी डुमरांव विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इस बार चुनावी मैदान में हैं। तो आइए अफजल जी से मिलकर बातें करते हैं, जानते हैं कि विधानसभा चुनाव में उनका मुद्दा क्या है और किन बातों पर वो चुनाव लड़ने वाले हैं। सबसे पहले अफजल जी, अपने चैनल में हम आपका स्वागत जी। नमस्कार आप लोग को और डुमरांव के समस्त जनता को बक्सर पत्रिका का धन्यवाद करता हूं कि हमारा आज अपना बहुमूल्य वक्त दे करके हमारा बातें को लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। अच्छा अफजल जी, इस चुनाव में आपके मुख्य मुद्दे क्या होने वाले? सबसे पहले हमारी मुख्य मुद्दा है, सरकार से हमें नाराज़गी है कि बहुत सारी पार्टियां हैं। हमारा मेन मकसद है चुनाव लड़ने का, और 15 में भी मैंने चुनाव लड़ा। मेन मकसद है कि पार्टी के कार्यकर्ता दिल से, जान से और आपस का मतभेद करके, आपस में मोहब्बत को ख़त्म करके पार्टी के लिए वक्त बर्बाद करके हर कुछ कि हम कुछ बने यहाँ, और पार्टी हर बार जो है कि बाहरी लोगों को ला करके हमारे लोकल जनता को, लोकल हमारे कंस्टिट्यूंसी के जो ये हैं कार्यकर्ता लोग हैं, उनको धोखा देती है। और यहाँ के लोग जो हैं अपने विधायक, अपने एमएलए से मिलने के लिए तरस जाते हैं। और हमारे क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ी क्राइम बढ़ी हुई है, जिसकी पकड़ करने के लिए कोई हम लोग के पास एक ताकत नहीं है, जिसके पास अपने सवालों को लेकर के जाया जाए, अपने मुद्दों को रखा जाए वहाँ पर। इस वजह से हमारे अंदर एक जुनून है कि मैं एक ताकत बनूं डुमरांव विधानसभा, और ख़ास करके डुमरांव में हर आने वाले व्यक्ति को, इसलिए कि मैं इस शहर का रहने वाला हूँ। हमारा जन्म भी इसी जगह पे हुआ है, और मेरे माँ का भी घर है और मेरे फादर का भी घर है यहीं पर। तो इसलिए मैं पूरे लोकल हूँ, प्योर लोकल हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हाँ, मैं लोकल लोगों का एक मसीहा बनूँ और निडर हो करके उन जालिमों और उन क्रिमिनलों का कॉलर पकड़ करके इस क्षेत्र से उखाड़ फेंकूँ। अच्छा, आप डुमरांव के वर्तमान विधायक को क्या आंकते हैं? उनका कामकाज क्या रहा? वो लंबे समय से विधायक रहे हैं, आप उनके कार्यकाज को क्या? मैं उम्मीद रखता था कि डुमरांव को एक बहुत ही आदर्श डुमरांव बनाया जाए। करेंट विधायक को छोड़िए, हमारे होश में बचपन से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे विधायक आए, कोई 15 साल रहा, कोई 5 साल रहा, कोई 10 साल रहा, लेकिन जो कार्य होना चाहिए, आप जनता से पूछिए कि वो लोग क्या यहाँ का कार्य उन लोग को मिला? डुमरांव में जो होना चाहिए वो मिला? डुमरांव के लोगों में जो उत्साह रहती है चुनाव मतलब वोट देने के लिए कि हम फलाने को जिताएंगे, क्या उनसे सुविधा मिल पाती है? जैसे सारे जनता के दिल में एक सवाल बना हुआ है, वैसे ही मेरे दिल में भी एक सवाल बना हुआ है, जिसका जवाब हमको लगता है कि लोग देंगे इस बार, और देंगे तो ही बदलाव आएगा। और हमारा डुमरांव जो है कि एक बिहार के अंदर एक आदर्श डुमरांव के नाम से जाना जाएगा। और हमें नहीं लगता है कि कोई भी विधायक यहाँ आएंगे बाहरी, चाहे डुमरांव के अगल बगल के हों, तो वो इस काम को करेंगे। हमको नहीं लगता है, हमें उम्मीद नहीं है, क्योंकि अपने लोगों ने ही उम्मीद को तोड़ दिया है। अपने लोगों ने ही उम्मीद को तोड़ दिया है। सारे लोग जो हैं कि आज खौफ में हैं, रो रहे हैं, हर तरह से वंचित हैं। एक तरफ जहाँ राजनीति जाति धर्म आधारित हो चुकी है, वैसे में आप अपने आप को किसी जाति या किसी धर्म का कैंडिडेट मानते हैं, या आप एक समाज के कैंडिडेट? हम यहाँ बचपन से अपना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 13 साल के उम्र से हम बिल्कुल तन्हा अकेले इसी घर में, विदाउट मतलब फैमिली, हमारे नाना नानी के पास परवरिश हुआ। दादा दादी लोग, मेरे पापा लोग जो जॉब के लिए चले गए बाहर, सारे प्रॉपर्टी को संभालते हुए इस जगह पे हमने अपना ज़िंदगी गुजारा, अकेले तन्हा, क्योंकि इस मिट्टी से हमें प्यार था। यहाँ के लोग जो हैं
हमने देखा अपने नाना के साथ उंगली पकड़ करके डुमरांव का जो एक गढ़ माना जाता है चौक, उस जगह पे मैं अपने होश से पहले से जाता हूँ और वहाँ देखा कि हमारे नाना और भी यहाँ के बहुत सारे कास्ट के लोग एक साथ बैठ कर के चौक पर चाय पीते थे और उन लोगों में इतनी मोहब्बत थी कि हम उसको बयान नहीं कर सकते हैं। और वहाँ कोई मजहब नहीं आता था, लगता था कि हाँ कोई एक भाई से मिल रहा है, एक भाई से हंसी कर रहा है, मजाक कर रहा है। और मैं वही हुनर अपने दिल के अंदर ले कर के और आज इस मकाम पे पहुँचा हूँ कि यहाँ कोई जाति कोई धर्म नहीं है हमारे डुमरांव क्षेत्र में। और जाति से ऊपर होकर के काम करने के लिए यहाँ के मजलूम लोगों के लिए जो एक मैं बहुत ही मजबूत पिलर बनना चाहता हूँ और उसके लिए हमें अगर जनता की सहायता मिली तो हम उस पर खरा उतरेंगे। अच्छा, आपके अनुसार डुमरांव में ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो होने चाहिए थे लेकिन अभी हुए नहीं हैं? सबसे पहला मुद्दा है डुमरांव में शिक्षा। बहुत सारे बेकारी लोग जो हैं, गरीब लोग हैं, उनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, अच्छा शिक्षा नहीं मिल पा रहा है। यहाँ बहुत सारे लोग सांसद आए, बहुत सारे यहाँ के लोकल लोग, अगल बगल गांव के रहने वाले लोग सांसद बने, एमएलए बने, विधायक बने, लेकिन एक डुमरांव में फ्री सुविधा नहीं दिए जिसमें गरीब बच्चों का, गरीब हो या मीडियम क्लास के जो लोग हो, मजबूर होते हैं वो लोग, उनका बच्चों का पढ़ाई जो है हो सके। मेरा ये मुद्दा है कि अगर हम कामयाब होते हैं तो सबसे पहला काम मेरा होगा कि यहाँ का ह्यूमन राइट्स के तौर पर बराबरी, लोगों में बराबरी का रख करके हाँ सारे बच्चों को फ्री पढ़ाई का सुविधा सबसे पहला मेरा प्राथमिकता बनती है। और दूसरा जो है कि हमारे डुमरांव में गवर्नमेंट की बहुत सारी ज़मीन थी जिसको एक बर्बाद कर दिया गया, कुछ बाहरी लोगों का एक रहने का स्थान बना दिया गया, जिससे यहाँ के नागरिक को, यहाँ के गरीब लोगों का, यहाँ का जो असहाय लोग हैं जो कुछ नहीं करते हैं, 2 रुपया कमाने के लिए जाते हैं दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, बाहर तक जाते हैं और उनकी फैमिली यहाँ भूखे मरती है, उसके लिए मैं यहाँ रोजी रोटी का साधन कर सकता। उस सारे ज़मीन को इन लोगों ने कब्ज़ा, गवर्नमेंट का एक संस्था बना करके उसको बर्बाद कर दिया है। ये सब चीज़ नहीं हुआ है और हमारी ताकत बनती है तो हम इन सब चीज़ों को मुक्त करा करके इस पर बहुत सारी कंपनियां और एक लिमिटेड और कंपनी ऐसा बनवाना चाहूँगा, गवर्नमेंट से मदद लेकर के बनवाना चाहूँगा कि यहाँ के लोग, यहाँ के अगल बगल के विधानसभा के सारे लोग, फिर जो बगल के भी विधानसभा के लोग हैं, डुमरांव में आकर के रोजी रोटी मुहैया कर सकें। पहले भी होती थी, हमारे राजा लोग जो पूर्वज लोग हैं, बहुत सारे यहाँ सुविधा रखे थे कि यहाँ के लोग बाहर नहीं जाते थे, बाहर से लोग भी आते थे, लेकिन हमको नहीं लगता है कि उन लोगों के अंदर भी आज पेशेंस बची हुई है अपनी विरासत को संभालने की। आज अगर ये पेशेंस रहता तो आज ये हम लोगों को दिन नहीं देखना रहता कि हम एक सांसद के ऊपर डिपेंड होते, एक एमएलए के ऊपर डिपेंड होते। आज हमारे सारी डुमरांव की सारी जनता एक राजा का एक ईमानदार प्रजा बन कर के रहती, लेकिन ये पेशेंस उन लोगों के पास भी नहीं है। कोरोना काल के वक्त में आप सारे लोगों से पता कीजिए कि कोई नज़र नहीं आया, राजा हो, एमएलए हो, सांसद हो, लोग तड़पते रहें। हमारे जैसे लोग असहाय हो गए, हमारे जैसे लोग असहाय हो गए कि कैसे हम 2 वक्त का रोटी चलाएं, अपना रोजी रोटी चलाएं। लेकिन जिनके पास औकात है वो भी इस मैदान को छोड़ करके और होम गार्ड के हवाले अपने दरवाजे को लगा करके किस दुनिया में चले गए थे, अब तो वो मालिक ही जानता है। तो इससे आज़ादी चाहिए तो लोगों को एक लोकल ताकत बनाना ही होगी। चुनाव प्रचार के आपके परिचय मैंने देखा कि लोकल शब्द का आपने जिक्र किया है जी। तो आपको लगता है कि जो हमारा प्रत्याशी वो लोकल ही होना चाहिए? जी बिल्कुल, हमारा प्रत्याशी लोकल होगा तभी यहाँ के लोगों का दर्द उसके दिल में होगा। लोकल का मतलब डुमरांव विधानसभा से हुआ या डुमरांव नगर से हुआ? देखिए, लोकल के मतलब
बहुत सारे लोग खड़े हैं। डुमरांव विधानसभा है और ये सेंटर है डुमरांव हमारी, और सारे लोग जो लोकल हैं, जो विधानसभा के अंदर से आते हैं, प्रखंड से आते हैं, उन लोगों को इस सेंटर पर ही आना है। और सेंटर पर आने के लिए एक सेंटर में हमारा एक लीडर होना चाहिए जो इस टाउन के अंदर, इस क्षेत्र का जो शहर है उसके अंदर 24 घंटा वहाँ उसको मिले, उसका संस्था हो वहाँ, ना कि हम किसी ग्रामीण क्षेत्र से उसको जाएं ढूंढ करके लेके आएं, उसके पास वक्त है कि नहीं है। तो इसलिए हमने लोकल का शब्द इस्तेमाल किया कि आप अपना सेंटर पर एक निडर लीडर को मजबूती के साथ बना करके रखे। वो हम ही नहीं हो सकते हैं, यहाँ एक राजा भी है जो वो भी लोकल है, एक प्रजा भी है जो एक अल्पसंख्यक विभाग से आता है, अल्पसंख्यक के घर से आता है, और उसके दिल में ह्यूमैनिटी है जो सबको बराबर समझता है। तो इस पर हमको लगता है कि डुमरांव के और डुमरांव नगर और डुमरांव जो विधानसभा के क्षेत्र के जो हमारी सम्मानित जो रिस्पेक्टेड पर्सन है, जो जनता है, उसको ये फैसला लेना चाहिए कि या राजा को चुने या प्रजा को चुने, जो हर वक्त उन लोगों के कंधों पर हाथ रख करके एक लीडर की तरह खड़ा रहे, ना कि वक्त पड़ने पे ये बोल दे कि मैं दिल्ली में हूँ, मैं पटना में हूँ, मैं आउट ऑफ इंडिया हूँ। अच्छा, चलते चलते अपने विधानसभा की जनता से कुछ आप अपील करना चाहेंगे? मैं डुमरांव के सम्मानित जनता से अपील करना चाहता हूँ कि आपका मोहम्मद अफजल अंसारी और भाईजान 2015 में चुनाव लड़ा था एक उम्मीद के साथ कि मैं यहाँ एक आप लोग का मजबूत ताकत बने, जिसका आप लोगों ने आगाज़ किया, उसी के ऊपर मैं फिर आपके सामने आया हूँ। और उस 5 साल के दौर में मैंने ये भी देखा कि जिसको भी हम लोगों ने मोहब्बत दिया, जिसको भी मोहब्बत दिया, वो लोग हम लोग को धोखा दिए, दगा किए। तो इस दगा से बचने के लिए एक ताकत बनाइए। और मैं एक वादा करता हूँ इस डुमरांव के विधानसभा के क्षेत्र के लोगों को कि मैं एक मजबूत ताकत बनूंगा। मैं सिर्फ डरता हूँ तो उस खुदा से डरता हूँ, और किसी की ताकत नहीं है कि कुछ हमारा कर ले। मौत सिर्फ अल्लाह देता है, मौत और रोजी रोटी भी अल्लाह ही देता है। तो मैं उसी से डरता हूँ और किसी से मुझे डर नहीं लगता है। मैं जो जायज़ बात है वही बोल रहा हूँ, और इस पर जनता गौर करे। हर पार्टी के लोग, जो अल्पसंख्यक विभाग के पार्टी है, वो डराती है फॉरवर्ड क्लास के पार्टियों से कि आप लोग अगर इस लाइन पे नहीं आए, हर बार हर चुनाव में भोली भाली जनता को बरगलाती है कि आप लोग अगर इस साइड नहीं आए तो ऐसा हो जाएगा। यूपी का तर्ज देते हैं, गुजरात का तर्ज देते हैं, और लोकलिटी का तर्ज नहीं देते हैं कि 5 साल हमारा विधायक कहाँ है, 5 साल हमारा सांसद कहाँ है, हम लोग का मुद्दा क्या है, उस पर तर्ज नहीं देते हैं। तर्ज क्या डराते हैं, खौफ देते हैं, लोग प्यारी जनता, भोली भाली जनता के दिलों में खौफ देते हैं कि देखो ऐसा कदम नहीं उठाओगे तो तुम्हारे साथ वहाँ देखो यूपी में क्या हो रहा है, देखो गुजरात में क्या हो रहा है, देखो राजस्थान में क्या हो रहा है, ऐसे ही हो जाए। अरे तुम अपना लोकलिटी ताकत बनाओ और देखो क्या होता है ताकत लोकल का। बस मैं यही आप लोग से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हमारा साथ दीजिए, और उसके बाद हमको नहीं लगता है कि दोबारा यहाँ किसी नेता की ज़रूरत पड़ेगी। ये हमारा आखिरी विनती है लोगों से कि हमारा साथ दीजिए। चलिए अफजल जी, अपना कीमती समय आपने हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।